जो फैसला किया गया वो ये है कि बैनुल अक़वामी मंडियों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीस 40 पैसास कल से लागू कर दी जाएगी। कितना बढ़ाना चाहते हो? सिर्फ दुगना सर जी। तिगना बढ़ा दो। तिगना बढ़ा दे। जाओ जाओ सर जी जाओ, हो गया मौजा। तिगना बढ़ा देंगे तो लोग पत्थर मारेंगे। मारने दो, आंदोलन करने दो, घेराव करने दो। अरे ये जनता हमारे पास आएगी, ये होटल वाले भी हमारे पास आएंगे और हम दाम तिगने से दुगना कर देंगे। होटल वाले भी खुश, जनता भी खुश। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है उज़ैफ़ा और अपने चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद उज़ैफ़ा खान पे मैं आप लोगों के भेजे गए पुरस्कार वाक़यात और ऐसी तमाम तर स्टोरीज़ को शामिल करता हूँ जो कभी आप लोगों के साथ पेश आई होती है। लेकिन दोस्तों इस वक्त हमारे मुल्क और ख़ास तौर पे कराची की आवाम पे जो महंगे पेट्रोल का भूत सवार है, आज इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे और ऐसे लोगों का रिएक्शन देखेंगे जिनकी ज़िंदगी पेट्रोल के बहरान की वजह से मुतासिर हुई है। इस वीडियो में मैं ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ हसनैन भाई का, जिन्होंने इस वीडियो में शामिल होकर हमारी वीडियो और हमारे चैनल को अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाया। अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? हसन भाई आपसे एक छोटा सा रिएक्शन लेना था आपका। जो मुल्क के इस वक्त हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से कल हमें रात को पता चला कि पेट्रोल एकदम से 150 रुपये बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ा और फिर आज अचानक से एक रिपोर्ट आती है कि पेट्रोल थोड़ा सा कम हो गया, 80 रुपये नीचे चला गया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो पहले और अभी के डिफरेंस को मिला के अभी भी पेट्रोल तकरीबन 380-385 रुपये पहुँचा हुआ है। तो जाहिर सी बात है हर इंसान ने अपने तरीके से इसका अपनी राय का इजहार किया है। किसी ने अफसोस किया है, किसी ने गुस्से गम का इजहार किया है पेट्रोल की प्राइसिंग बढ़ने पे। जाहिर सी बात है पेट्रोल एक बुनियादी अनासर है इंसान की ज़िंदगी का, रोज़मर्रा की फ्यूलिंग का। आपकी ज़िंदगी पे, आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ा रोज़मर्रा की लाइफ पे पेट्रोल की प्राइस इफेक्ट होने से, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा। भाई लता भाई सिर्फ मेरी ज़िंदगी पे नहीं, ये समझ लीजिए पाकिस्तान के अंदर जो मुतवसत तबका है ये उसके लिए मौत है। बिल्कुल ऐसा ही। ये इसको उन जगह पे लाके खड़ा कर दिया उस तबके को कि अब ये खाई है और पीछे जो है मौत है आपके साथ। अब सिर्फ पेट्रोल एक शय नहीं है कि आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं उसके बाद उसका बाकी माशरे का असर नहीं पड़ता। पेट्रोल एक वो जाएगी जिसके साथ साथ पूरे माशरे पे और हर एक बिल्कुल जो रोज़मर्रा रोज़ की अशिया जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक गरीब शख्स जिसकी तनख्वाह 20-25 हज़ार या 30 हज़ार या 40 हज़ार रुपये, हुकूमती सतह के ऊपर 40 हज़ार रुपये, वैसे तो आम कंपनियों में 20 हज़ार 25 हज़ार ऊपर तनख्वाह नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसा ही नहीं है। तो 25 हज़ार रुपये कमाने वाला शख्स रोज़मर्रा अपने बच्चों का पेट पालेगा, समझे, या रोज़मर्रा चीज़ें अपने घर का आटा पूरा करेगा या इन महंगाई की बोझ से उतारेगा। हमें वहाँ लाके खड़ा कर दिया गया है कि अनकरीब लोग सिर्फ पेट्रोल इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि अपने ऊपर डालकर आग लगाएंगे, इसके अलावा कोई हल नहीं बचा। बिल्कुल हम वहाँ पर अच्छी बात है, समझे। तो बस अल्लाह रहम करने वाला है, अल्लाह हमारे हुक्मरानों को अक़ील सलीम दे और सही राह अता फरमाए कि वो इस कौम के ऊपर कम अज़ कम रहम करें, मुल्क पाकिस्तान पर रहम करे। आमीन। कि अल्लाह पाक वो है ना कि वो गरीब तेरी को रास्ता निकाले, वरना नामुमकिन सी बात है कि इस महंगाई के अंदर, इन हालात के अंदर वो जो है ना वो उसके अंदर बेचारा कोशिश कर सके और अपने घर की रोटी पूरी कर सके। अच्छा हसनैन भाई, जाहिर सी बात है आपने जो भी बातें कही बिल्कुल 100% दुरुस्त है, ऐसा ही है। गरीब तबका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है पेट्रोल, गैस, बिजली, इन सब चीज़ों की वजह से। और जाहिर सी बात है एक साल के अंदर अंदर ही पेट्रोल की कीमतों का तकरीबन डबल हो जाना या डबल से भी ऊपर हो जाना, ये किसी भी इंसान के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त बात है। अच्छा हसनैन भाई, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि अगर कभी आपको मौका मिला इस गवर्नमेंट में या इस निज़ाम में या जिसको हम सिस्टम कहते हैं, इस सिस्टम में कोई एक चीज़ दुरुस्त करने का, कोई एक चीज़ ठीक करने का, तो आपका क्या कदम होगा? बड़ा मुश्किल है देश के अंदर जो है ना, देखिए जिस तरह का निज़ाम पाकिस्तान में बना हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इस साम्राज्य निज़ाम के अंदर कोई नई आवाज़ उठकर और आवाम की फलाह के लिए कोई इकदाम कर सके। नहीं मुमकिन। कोई भी शख्स अगर कोशिश भी करेगा, उसको या तो उसको रास्ते के अंदर इस हद तक मुशक्क़त में डाल के थका दिया जाएगा या उसको रास्ते हटा दिया जाएगा। तो आप इस पर सिर्फ सोच ही सकते हैं कि हम कुछ अच्छी उम्मीद करें, अल्लाह पाक से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इन जालिमों के दिलों में अल्लाह को रहम कर दे, बिल्कुल, ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके और बाकी नौजवान नस्ल जो है वो आगे आ सके। जब तक नौजवान नस्ल आगे नहीं आएगी, वो कोशिशें नहीं करेंगे, जद्दोजहद नहीं करेंगे, तो शायद तो कोई हल ना निकले। मैं अकेला या कोई भी शख्स हो अकेला वो इस माशरे में तब्दीली नहीं कर सकता जब तक कि जालिम हुक्मरान बैठे हुए हैं, नहीं करता है।
बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हसन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए अपना इतना कीमती वक्त निकाला, और शुक्रिया और शुक्रिया। और अनकरीब आने वाली वीडियोस में भी हम आपको बिल्कुल याद करेंगे। आगे कैसे हो? ठीक है, हसन भाई, फिर आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, मुझे एक छोटा सा आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए था, ये कि जैसे कल अचानक से कुछ दिन पहले पता चला, हमें रिपोर्ट आई हमारे पास कि पेट्रोल महंगा हो गया और ठीक ठाक महंगा हो गया, तो सबसे पहले उस पर आपका क्या रद्द अमल है, क्या सोच है आपकी? भाई पेट्रोल महंगा दूसरे मुल्कों में भी होता है, लेकिन वहाँ इतना महंगाई नहीं हो रही जितनी यहाँ पे हो रही है। यहाँ कुछ ज़्यादा ही महंगाई हो रही है, और पाकिस्तान अब दूसरे नंबर पे आ गई, इथियोपिया के बाद सबसे ज़्यादा पेट्रोल महंगा होना है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो अचानक से पेट्रोल बढ़ा, लोगों ने रात को पेट्रोल पंपों पे रश लगाया, ट्रैफिक अलग मुहाल किया, निज़ाम ज़िंदगी अलग दरम बरम हुआ, और उसके बाद उन लोगों ने महंगा पेट्रोल ही खरीदा, क्योंकि इतने रश होने के बावजूद लोगों को रात के 12 बजे ही पेट्रोल दिया गया था, जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि अगले ही दिन 24 घंटे गुजरने से पहले ये ऐलान हो गया कि पेट्रोल 80 रुपये कम का था, पेट्रोल 80 रुपये नीचे चला जा चुका है। तो क्या ये बेहतर नहीं था कि वो लोग बिल्कुल उस वक्त पेट्रोल के जो पैसे बढ़ गए थे उसका बाइकआउट कर देते, या ख़रीदते नहीं, या रश नहीं लगाते? क्योंकि उनको भी पता था हम इतना रश लगा के जाएंगे, पहले से ही ऑलरेडी रश मिलेगा, 3-4 घंटे बाद नंबर आएगा और उसके बाद हमें महंगा ही पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? पहली चीज़ तो ये है कि हुकूमत का दोगलापन था, कि उनका ये हो गई सोच कि एक साल पहले बढ़ा देते हैं, फिर कम करेंगे, आवाम को कहेंगे कि हमने सब्सिडी दी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज़, आवाम की तो उनको चाहिए था कि ऐसे मौके पे धरनों के लिए निकले, लेकिन वो पेट्रोल पंप के लिए निकले। अच्छा, हमारी आवाम की एक बहुत ही अजीबोगरीब खसलत है। पिछली बार पता नहीं इनको कहाँ से अकल आ गई थी, जब याद होगा आपको, पिछले साल जब रमज़ान में फ्रूट महंगा हुआ था, सब जो है सब्ज़ी महंगी हुई थी, केले, आम, टमाटर ज़्यादा महंगा हो गया था, सेब बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था, तो लोगों ने जो फ्रूट है उसका बाइकआउट कर दिया था। 3 दिन के अंदर अंदर फ्रूट की कीमतें वापस गिरना शुरू हो गई थी, क्योंकि व्यापारी बेच ही नहीं पा रहे थे। और फ्रूट ऐसी चीज़ है जो आप ज़्यादा देर, खास तौर पे जो केले होते हैं, सेब होते हैं, इनको सही तरीके से स्टॉक करके नहीं रख सकते। तो क्या ये सही नहीं था कि ये जो पेट्रोल चल रहा है इसको बाइकआउट कर देते, 2 दिन 3 दिन 24 घंटे के अंदर अंदर इसकी कीमत वापस आ जाती? आप क्या कहते हैं इस बारे में? जो रोज़ कमा के खाने वाला तबका है, जैसे हमारे राइडर्स वगैरह हो गए और भी लोग हो गए, तो उनका क्या जमता? अच्छा, ये बात आपकी भी सही है कि जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, जो रोज़ के राइडर हैं, जिनको रोज़ फ्यूल चाहिए होता है, वरना उनका काम नहीं होगा, उनका गुजारा नहीं होगा, और जो यकीनन जो मजदूर तबका है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इस चीज़ से। तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। खैर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया, कीमती याद निकाला। चीज़ कहना चाहूँगा कि मरियम साहिबा ने कहा था कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़े तो समझ जाओ कि वज़ीर आज़म चोर है। इसका मतलब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक? अच्छा सर, आपसे एक छोटा सा मुझे काम था। ये जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत और तमाम अशिया खुर्दनोश की कीमत जो है, एकदम से पेट्रोल में कुछ दिनों पहले इजाफा हो गया उसकी कीमत में, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्या रद्द अमल है? देखिए, मेरा ओपिनियन तो सीधा सीधा सा है कि आवाम को निकलना चाहिए सड़कों पे, सही है। और लेकिन हम तो उल्टा ही देख रहे हैं, आवाम निकल रही है, आवाम निकलती है लेकिन पेट्रोल भरवाने के लिए। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट करी, ये जो पेट्रोल बढ़ा है उसके बाद अगले दिन रोडों पे रश वगैरह सब वैसा ही था, इवन उससे ज़्यादा था, इवन बहुत ज़्यादा था, उससे बहुत ज़्यादा था, उससे कई ज़्यादा रश था। अच्छा सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये जो हमारी कौम के साथ एक जज्बाती सा फैसला हुआ है कि पेट्रोल बढ़ा और फ़ौरन पेट्रोल पंप पहुंच गए और उसके बाद महंगा पेट्रोल भरवा लिया और उसके अगले दिन 80 रुपये कम हो गए, तो जो लोग उस वक्त रश लगा रहे थे, जो अक्लमंद समझते थे खुद को बकौल उनके, उन्होंने महंगा पेट्रोल खरीदा। इन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वही वाली बात हो गई कि बादशाह के पास एक रोटी बेचने वाला आया और उसने बोला मुझे जो है वो इतने रुपए बढ़वाने हैं। बादशाह ने कहा नहीं, तुम इतने नहीं, इतने बढ़ाओ। मेरे पास 100 रुपये बढ़वाने थे, तो बादशाह ने कहा तुम 100 नहीं, तुम 200 रुपये बढ़ाओ। उस पर जो है वो आवाम धरने पे उतर आई, उसको मुखालिफ कहा, बहुत उसको वो किया, बादशाह के पास आई, फिर बादशाह ने कहा उसको डाटा डपटा और 150 के 170 रुपये करवाए। ये वही वाली कहानी हो गई कि खोदा पार निकला चूहा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, आखिरी सवाल है आपसे कि अगर आपको मौका मिले इस पूरे सिस्टम के अंदर कोई एक चीज़ दुरुस्त करने का, तो वो क्या होगी? ये बड़ा मुश्किल सवाल पूछने हैं आपने। कोई भी एक चीज़ जो आप चाहें कि ये चीज़ दुरुस्त हो जाए तो हालात सुधर सकते हैं, बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर हमारी हुकूमत चेंज हो जाए, हुकूमत में अगर कोई अच्छा बंदा आ जाए तो शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।